मेरी एक वर्कशॉप थी, उसमें एक प्रश्न उठा हुआ। प्रश्न था कि श्री अमिताभ बच्चन जी अपने जीवन में बहुत बुलंदियों तक थे, फिर उन्होंने एक कंपनी बनाई थी ABCL, और जितना भी पैसा कमाया था 24-25 साल की मेहनत में, सब पैसा इन्होंने उसमें खो दिया। सब पैसे खत्म हो गए इनके पास, और 58 साल की उम्र में इनके पास 90 करोड़ रुपए का कर्ज था, बैंकरप्ट थे, बैंक वालों के नोटिस आ रहे थे, हाउस टैक्स वालों के नोटिस आ रहे थे, और बाकी जो जिनसे पैसे उधार लिए थे वो भी अपने अपने पैसों की डिमांड कर रहे थे। 2 साल पहले खूब पैसे थे, खूब रुतबा था, खूब मस्ती थी, लेकिन 2 साल में सब खत्म हो गया। आप उनकी जगह पर आगे सोचो। 58 साल की उम्र, जो एक रिटायरमेंट की उम्र होती है, उसमें आदमी की ये स्थिति हो जाए, कितने तो आंसू गिरे होंगे, फिर कितने दिल में आंसू गिरे होंगे, आंखों में सूख गए होंगे, और कुछ अपनों को याद करके दिल में और आंसू गिरे होंगे। यह एक मानसिक स्थिति होती है। इतनी बुलंदियों से नीचे गिरने के बाद ये चित अवस्था सोचने पर मजबूर करती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। भागने का दिल करता है, कई बार दिल करता है आत्महत्या कर लें, छोड़ दें सब, लेकिन अंततः परिवार, जिम्मेदारियां, फिर आदमी कहता चलो फिर शुरू करते हैं, क्योंकि पहले भी बुलंदियों को छुआ ही था, फिर कोशिश करते हैं। तो इन्होंने यश चोपड़ा जी से संपर्क करा। यश चोपड़ा जी ने इनको एक पिक्चर दी, साइनिंग अमाउंट दिया। इन्होंने उस साइनिंग अमाउंट से जो इनके अंडर काम करते थे उनके अकाउंट्स क्लियर करे, अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं कराए। फिर केबीसी वालों ने डरते डरते संपर्क करा कि मना करेंगे, पर इन्होंने एक्सेप्ट करा, काम चाहिए था। फिर केबीसी में इन्होंने खूब दिल से काम करा, पिक्चर में खूब दिल से काम करा, पिक्चर ने धूम मचाई, केबीसी ने भी धूम मचाई। उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, 90 करोड़ का कर्जा भी उतारा, और आज इनके पास 3100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कैपिटल है। शॉर्ट स्पैन में यहां तक पहुंचे कैसे? ये प्रश्न मेरे से पूछा गया था। अमिताभ बच्चन जी के जीवन के बारे में मुझे कुछ जानकारी इनके एक सहयोगी कलाकार से मिली थी। कभी हम 3 दिन साथ ही थे मुंबई में, उसने इनके जीवन के बारे में बहुत सी बातें बताई। अमिताभ बच्चन जी टाइम के पक्के थे। अगर सुबह 6 बजे इन्होंने स्टूडियो पहुंचना है, इनकी अपनी तबीयत ठीक नहीं है, या पत्नी की, या बेटे की, या बेटी की, या कैसे भी ये मैनेज करते थे और पहुंचते थे। अगर डायरेक्टर ने किसी सीन को 6 बार रीटेक कराया तो ये करते थे। अपने जूनियर कलाकार के साथ ही हंसते थे, खेलते थे, बैठते थे, बोलते थे, और उन्हीं के साथ ही कैंटीन की चाय भी पीते थे, कैंटीन का भोजन भी करते थे। और जो इनके साथी कलाकार थे, जो इनसे ज्यादा बुलंदियों में थे या इनके इक्वलेंट थे, वो वैनिटी में बैठते थे, 5 स्टार से रोटी मंगाते थे, 5 स्टार से चाय मंगाते थे। जूनियर कलाकार के साथ कभी भी हेलो हाय नहीं करते थे। किसी ने नमस्ते हेलो हाय कर भी दी तो बहुत मुश्किल से जवाब देते थे, पर ये उनके साथ ही हंसते खेलते थे। अमिताभ बच्चन जी अपने जीवन में उनसे जो भी व्यक्ति, जो भी जूनियर कलाकार सहयोग मांगने आया, इन्होंने कभी भी मना नहीं करा किसी भी व्यक्ति को। किसी को कोई कैंसर हो गया है, उसने ऑपरेशन कराना है, या कीमोथेरेपी के पैसे भी नहीं है, या कोई और बीमारी है, या बेटी की शादी है, फंडिंग नहीं है, कम है, बेटे की शादी है, फंडिंग कम है, या कोई बच्चे की स्कूल में एडमिशन करा रही है, फंडिंग चाहिए, कैसे भी किसी को कोई सहयोग चाहिए, ये अनकंडीशनल सहयोग करते थे। और कितनों का सहयोग करा होगा इनको भी नहीं पता होगा।
पूरी ईमानदारी से जीवन जीते थे। और इनके जो साथी कलाकार थे वो 4-4 घंटे 6-6 घंटे लेट आते थे। एक बार प्रोड्यूसर ने कहा भी भाई क्या करते हो, समय वेस्ट होता है, स्टाफ बैठा रहता है, सहयोगी कलाकार बैठे रहते हैं, डायरेक्टर बैठा रहता है, आप ऐसा क्यों करते हो? तो उसने कहा टाइम हमारे हिसाब से चलता है। एक ना अहंकार का जीवन और एक सरल जीवन। तो अमिताभ बच्चन जी एक सरल जीवन व्यतीत करते थे और दूसरे अहंकार में, वैनिटी में अकड़। तो अमिताभ बच्चन जी का रीबाउंस होना, 90 करोड़ का कर्ज होना, उस दौर से बाहर निकलना, उसके पीछे कर्मों का सिद्धांत ही काम करता है। जो उजड़ते हैं और उजड़ते चले जाते हैं उनके भी कर्म, उन्होंने जो बांटा हुआ है वो उनको मिलेगा। जैसा फल वैसा पेड़, जैसा पेड़ वैसा फल, जैसे कर्म जैसे बीज वैसे फल, ये एक सिद्धांत है। और ये जो कर्मों का फल है ये मिलता है जब हम 56 साल की उम्र को क्रॉस करते हैं, उसके बाद। ये एक चक्रों का सिद्धांत है जो मैं आने वाले क्लिप्स में बताऊंगा। 56 साल तक आपके बैंक अकाउंट में, जो कार्मिक बैंक अकाउंट है, उसमें आप जो जमा करोगे करते चले जाओ, आपको कुछ नहीं होने वाला। लेकिन उसके बाद धीरे 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 आप बीमारियों में घिरोगे, धीरे 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 आप उजड़ोगे तो उठोगे नहीं। ये वापस खड़े हुए, रीबाउंस हुए और मस्त है, स्वस्थ है, चेहरे पे नूर है, करोड़ों रुपए आज कमा रहे हैं। तो कारण कर्मों का सिद्धांत। एक चीज याद रखें कि जीवन में यू टर्न नहीं है। जो कर्म आपने कर दिया वो आपका लिखा जाएगा, उसको आप काट नहीं सकते, हटा नहीं सकते अपने जीवन से, वो आपको भुगतना ही पड़ेगा। अगर अच्छे कर्म है तो अच्छे अच्छे फल लगेंगे उसमें। जो अच्छे कर्म आपने किए हैं अनकंडीशनल, तो भगवान आपको भरपूर देगा। और अगर बुरे कर्म किए हैं, दूसरों को ठगा है, पेमटे मारी है, यूज करा है, मोलेस्ट करा है, कुछ भी करा है, तो आपको उसका भुगतान बीमारियों के रूप में करना ही पड़ेगा। चाहे भले ही आप पैसे से ना उभरे। ऐसे हैं जो बड़े बड़े बंगलों में पाए गए लेकिन अकेले बैठे हैं, दारू पी रहे हैं, कोई आता नहीं कोई जाता नहीं, बच्चे भी छोड़ के चले जाते हैं। ये सब कर्मों के हिसाब से है। वो से ऐसे हैं इनके साथी कलाकार जो इनसे ज्यादा बुलंदियों में थे, व्हील चेयर पे आ गए, कोई डायलिसिस करा रहा है, कोई दर्दे झेल रहा है, कोई कैंसर से पीड़ित हो गया, कोई और बीमारियों में हो गया, लेकिन सबने झेला है। और जिसने भी झेला है, झेलने का एक ही कारण है कि कार्मिक सिद्धांत। भले उनके पास करोड़ों करोड़ों रुपए थे लेकिन वो यूजलेस हो जाते हैं। जब शरीर ही साथ नहीं देता तो पैसा क्या करेगा? आप पैरालिटिक हो, पड़े हो 5 साल से बिस्तर पे, आप पे 5,000 करोड़ है या 50,000 करोड़ है, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? और अमिताभ बच्चन जी का जीवन हरा भरा खिला हुआ, कारण वही कार्मिक सिद्धांत। 56 साल के बाद तो अमिताभ बच्चन जी के जीवन को अगर और एनालाइज किया तो मैंने ये पाया, एक ईमानदार थे, दूसरा वर्ण शक्ति थे, मीन्स नानक जी के सूत्र पर चलते थे, किरत की कमाई और वर्ण शक्ति। और तीसरा एक और सूत्र है नानक जी का, तीसरा एक और सूत्र है नानक जी का, जप, पूजा पाठ, मेडिटेशन। ये आज भी सुबह घर से निकलने से पहले नहा धो के पूजा पाठ करते हैं, फिर घर से निकलते हैं। तो हमें इनसे ये सीखना होगा। हम भी अपने जीवन में जो बुलंदी की तरफ जा रहे हैं, 4 पैसे कमा रहे हैं, ईश्वर आपको दे रहा है, बरस रहा है, तो अहंकार में मत जाओ, अपनों का सहयोग करो। भाई बहन है, यार दोस्त है, अड़ोस पड़ोस है, जिसका जितना सहयोग कर सकते करो। जूनियर से आपके साथ जो काम करते हैं उनका भी सहयोग करो। अन्यथा हो सकता है आप भी पैसे कमा जाओ 100-200 करोड़ 500 करोड़, लेकिन उसका कोई यूज नहीं होगा, वेस्ट हो जाएंगे आपके, दर्द झेलोगे, पैसा कोई काम नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि मेरे घुटनों में दर्द है तो मैं नोटों की गड्डियां बांध लूंगा तो दर्द गायब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला।
अमिताभ बच्चन जी से हमें ये सीखना होगा। किरत की कमाई, ईमानदार, वर्ण छकना और नाम चुकना, ये 3 नियम अगर आपके पास है, क्योंकि जीवन तो अनसर्टेन है, पता नहीं कब किसके साथ क्या घटित हो जाए। तो आपके साथ ये 3 नियम होने के बाद प्रकृति, परमात्मा, प्रभु, ईश्वर वो आपका हाथ पकड़े रखेगा और आप पे बरसेगा चारों तरफ से। और अमिताभ बच्चन जी ने भी जब ये लॉस उठाया था तो शायद कुछ ऐसे इनके साथ जुड़े हुए लोग थे जिनको हटाना था ऊपर वाले ने, इसलिए एक समय आया इनके पास, क्योंकि इनका कार्मिक सिद्धांत इतना स्ट्रांग था, इनको रीबाउंस होना ही था। और ये ऑटो प्रोसीजर है, ये नहीं कि अमिताभ बच्चन जी ने कुछ करा है, ये ऑटोमेटिकली चलता है जीवन हमारा। जो व्हील चेयर पे भी आता है वो भी ऑटो ही प्रोसीजर है, भले ही वो टाल ले हम कि इस वजह से हो गया, उस वजह से हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। कुदरत का कोई नियम निष्प्रयोजन नहीं है, सबके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो हमें अपने जीवन में 3 चीजें रूपांतरित करनी है, तो हमारा भी जीवन मस्त रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा, बच्चे अंग संग रहेंगे, पोते पोतियों से खेलेंगे, उनके साथ टाइम गुजारेंगे, जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी और हर तरफ से सहयोग मिलेगा। पसंद है आपकी?